ठीक है गाइस। ओके, ठीक है। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि परमिटेशन यूज होता है अरेंजमेंट्स के लिए, तो कॉम्बिनेशन यूज होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्ट या फिर चूज करना, जब भी हमें कोई चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, चूज करनी होती है, तो हम वहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है एन सी आर, और इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है गाइज। देखो देखो सपोज करते हैं आपके पास एन पर्सन है, ठीक है, या फिर एन थिंग है, और इसमें से आपको आर थिंग सिलेक्ट करनी है, तो टोटल सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं? ये आता है एन सी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है गाइज। ओके, देखिए परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन होता है, जैसे एन पी आर होता है एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, देखिए और कॉम्बिनेशन के लिए कुछ वैल्यू होती है, जैसे एन सी जीरो, ये हमेशा वन के इक्वल आता है। ठीक है, एन यहां पर कुछ भी है, इज इक्वल टू एन सी एन। ठीक है, दोनों की वैल्यू होती है आपकी वन। एन सी वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू आती है हमेशा वन, सॉरी एन। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है हमेशा एन के इक्वल। अब एन सी टू, इसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है गाइज, और एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर। ठीक है, मतलब अगर ये आपका ऊपर सेम है और नीचे वाले का सम इक्वल टू ऊपर वाले के सम के इक्वल है, नीचे वाले का सम इक्वल है ऊपर जो वैल्यू लिखी है उसकी इक्वल, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, देखो जैसे आपको वैल्यू निकालनी है टेन सी टू, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो टेन इंटू टेन माइनस वन होता है नाइन अपॉन टू, तो ये आ जाता है आपके पास 45। ठीक है, जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है टेन सी थ्री, तो टेन इंटू नाइन इंटू एट, टेन से लेके तीन नंबर तक की मल्टीप्लाई करो और वो उससे छोटे होने चाहिए, जैसे वन टू थ्री। ठीक है ना, वन टू और थ्री, और वन से लेके थ्री तक की मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो ये आ जाएगी ये वैल्यू। तो थ्री से ये कैंसिल आउट हो गए थ्री, और ये टू से कैंसिल आउट हो गए फोर, तो ये आ जाता है 120। ठीक है, जैसे अगर आपको वैल्यू निकालनी है टेन सी फोर, तो इसका मतलब टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो फोर टू जा एट, तो कैंसिल ये थ्री थ्री जा नाइन, तो सेवन थ्री जा 21, टेन जा 210। ठीक है ना गाइज, तो ऐसे हम जल्दी से कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो सपोज करो आपने 5C2 की वैल्यू निकाली है जो आता है 10, और आपको 5C3 की वैल्यू निकाली है। अब देखो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, इसका मतलब जो नीचे दोनों नंबर है उनका सब ऊपर लिखे नंबर के इक्वल आ जाता है, तो इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे आपके पास एक ग्रुप है 7 मैन एंड 3 वुमेन, और आपको इसमें से एक कमेटी बनानी है, एक कमेटी बनानी है कि सच दैट
इस कमेटी में 2 मैन एंड 1 वुमेन होनी चाहिए। तो हम टोटल कितने डिफरेंट तरीक़ों से ये कमेटी बना सकते हैं? तो देखिए, जो 2 मैन है वो किस में से चूज हो गए? हमेशा 7 मैन में से। तो टोटल सिलेक्शन आते हैं 7C2। अब एंड 1 वुमेन, अब 1 वुमेन हमेशा इन 3 वुमेन में से सिलेक्ट होगी, तो ये आता है एंड 3C1। अब देखिए, कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 7C2 इंटू 3C1। 7C2 की वैल्यू क्या आती है? 7 इंटू 6/2 इंटू 3C1 3, क्योंकि जब नीचे 1 आता है तो उसकी वैल्यू वो जो ऊपर नंबर लिखा रहता है वो हो जाती है। तो ये आता है 21 इंटू 3। तो आंसर इज 63। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, डाटा मैं सेम देता हूँ जो पहले क्वेश्चन में दिया था, ठीक है ना। 7 मैन है एंड 3 वुमेन। अब आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है 3 पर्सन की, कि इस कमेटी में एटलीस्ट 2 मैन होने चाहिए। देखिए, जब भी एटलीस्ट 2 मैन, इसका मतलब कम से कम 2 आदमी होने चाहिए। अब देखिए, कम से कम 2 का मतलब कि एग्जैक्ट 2 मैन फर्स्ट कंडीशन एंड 1 वुमेन, क्योंकि हमें 3 पर्सन की कमेटी बनानी है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? 3 मैन, कि 3 के 3 हम मैन ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बन सकती। तो देखिए, इसके लिए क्या चॉइस आती है? 7C2 इंटू 3C1 अभी निकाला है, इसकी वैल्यू आती है 63। और ये 3 मैन, फिर बीच में हम और लगाते हैं और 3 मैन, इसका मतलब 7C3। और इसकी वैल्यू आ जाती है 7 इंटू 6 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आता है आपके पास 35। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज है 98, ठीक है ना। तो आंसर इज 98। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हमारे पास 52 कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। और आपको 4 कार्ड इसमें से सिलेक्ट करने हैं, और वो इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि इन कार्ड में 2 फेस कार्ड होने चाहिए एंड 2 नॉन फेस कार्ड। तो टोटल हम कितने तरीकों से ये 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर ये क्वेश्चन निकालना है तो सेम ऐसे ही करना है। अब पहले ये बताइए, सबसे पहले फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं आपके पास 12। तो इसका मतलब टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हो? 52 माइनस 12 इज इक्वल टू 40। अब देखिए, 2 फेस कार्ड इन 12 में से सिलेक्ट करने हैं, तो ये आता है 12C2। फिर एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब 2 नॉन फेस कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं, और ये आप 40 में से ही कर सकते हो, तो ये आएगा 40C2। तो देखिए, 12C2 12 इंटू 11/2, और ये हो जाएगा 40 इंटू 39/2। तो ये आ जाता है 6 इंटू 780, और इसकी वैल्यू होती है 4680। इसका मतलब आप टोटल 4680 तरीकों से ये 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास 7 ब्लू बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल। आपको यहाँ से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और वो बॉल इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। उनमें से कोई भी बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए एंड 1 बॉल ब्लू जरूर होनी चाहिए, ठीक है, एट लीस्ट 1 बॉल ब्लू, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 7 ब्लू बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स और 3 ग्रीन बॉल्स। आपको 3 बॉल सिलेक्ट करनी है और वो इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि उसमें से कोई भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए और 1 बॉल ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एटलीस्ट हटा देते हैं और 1 बॉल ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल आप कितने तरीकों से ये बॉल सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए अब कोई भी बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए और 1 ब्लू बॉल होनी चाहिए, तो इसका मतलब बाकी जो 2 बची वो क्या होनी चाहिए आपके पास, रेड, ठीक है। अब देखिए 1 ब्लू बॉल 7 में से सिलेक्ट हो सकती है, तो याद है 7C1 इंटू और 2 रेड बॉल 5 में से सिलेक्ट हो सकती है, तो 5C2, इसकी वैल्यू होती है 7 और इसकी वैल्यू होती है 10, तो ये आ जाता है 70, ठीक है ना। तो आंसर इज 70।